गुड आफ्टरनून सर। लास्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक में जीरो का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, है ना, कि जीरो किसको कहते हैं, और बहुत सारी चीजें सीखे थे, पॉलिनोमियल की डिग्री, है ना, ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। तो आगे से आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने बताया भी था कि हम लोग क्वाड्रेटिक पर फोकस करेंगे पहले। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में सीखते हैं ना। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेट हो गया आज 12 अगस्त ना। देखो, जनरल क्वाड्रेटिक सबको पता है ना। जनरल क्वाड्रेटिक जो है वो आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a का वैल्यू हमारा 0 नहीं होता है ना। आवाज क्लियर है ना सबको? यस सर। तो ये मेरा जनरल क्वाड्रेटिक है। कई बार मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक भी बोलूंगा, ठीक है। सो इधर यू कैन से इट जनरल और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, कोई भी काम हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक में तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिखने के बाद ही करते हैं। अब ये जो क्वाड्रेटिक होता है इसके दो जीरोज होते हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक के दो जीरोज होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक हैज, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू जीरोस। हालांकि यहाँ पे जीरोस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे रूट्स बोलेंगे, ठीक है। टू रूट्स, रूट्स मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। रूट्स मतलब जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। व्हाट आर रूट्स? a number alpha which satisfies the equation। satisfies इक्वेशन का मतलब होता है which makes LHS and RHS इक्वल, ठीक है। तो अल्फा एक ऐसा नंबर है जो LHS और RHS को इक्वल बनाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो हमारे पास है x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में LHS और RHS, LHS में क्या है तुम्हारा एक एक्सप्रेशन है, ये है LHS और ये है तुम्हारा RHS। इस केस में RHS मेरा एक कांस्टेंट नंबर है ना, और LHS मेरा एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को कितने के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए ना। 0 के। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ये मेरा एक्सप्रेशन है, इसको मैं fx के अंदर कंटेन करूंगा, है ना, मतलब जहां पे fx में लिखूंगा इसका मतलब यही सेम एक्सप्रेशन होगा। अब इस एक्सप्रेशन को मुझे कितना बनाना है? 0 बनाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसा नंबर जो इस एक्सप्रेशन को 0 बना दे। सो मान लेते हैं कि लेट अल्फा बी अ नंबर such that f of alpha is equal to 0। देन हम लोग अल्फा को क्या कहते हैं? 0 ऑफ fx। अल्फा इज 0 ऑफ fx। ऑन साइमल्टेनियस नोट, है ना,
अल्फा इज द वेरी सेम नंबर विच इज मेकिंग LHS इक्वल टू RHS अकॉर्डिंग टू सपोजिशन। देखो एफ ऑफ अल्फा क्या है, 0 के बराबर है। एफ ऑफ अल्फा का मतलब एफ ऑफ अल्फा जो होता है वो अल्फा सब्स्टिट्यूट करने के बाद है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। सो आप देख सकते हो कि आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया। दैट मीन्स अल्फा इज a रूट ना, that is alpha is a root of corresponding equation f of x equal to 0। ठीक है, इसका मतलब जो 0 होता है वो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए रूट का भी काम करता है। जो 0 होता है वो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए रूट का काम करता है, ये ध्यान में रखना है। सो हम लोग कई बार क्या होता है ना, 0 और रूट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मतलब कई बार जहां पे रूट बोलना होता है वहां पे 0 बोल देते हैं, और जहां पे 0 बोलना होता है वहां पे रूट बोल देते हैं। सो मीनिंग क्लियर रखना है ना कि इंटरचेंजेबल कब है, जब आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन की बात करते हैं तब वहां पर ये दोनों इंटरचेंजेबल है। ठीक है, अदरवाइज इंटरचेंजेबल नहीं है। अब देखिए वो अल्फा नंबर है क्या, इसका 0 हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन का 0 फाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग गैस करना सीखे थे लास्ट टाइम, है ना। हम लोग क्या करना सीखे थे, गैस करना सीखे थे। आप गैस कर सकते हो क्या इस केस में, 0 ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, गैस कर सकते हैं क्या। तो कैसे कैसे नंबर हम लोग गेस कर सकते हैं ना, कितना लिमिटेशन है। क्या हर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का 0 गेस कर सकते हैं, या फिर कुछ यूनिक ही होंगे जिनका गेस कर सकते हैं। तो जवाब ये है कि कुछ यूनिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होते हैं उनका 0 ही गेस कर सकते हैं। ठीक है, जो मोनिक होते हैं, है ना, जो मोनिक होते हैं और जिनका हर एक कोएफिशिएंट इंटीजर हो उसका 0 हम लोग गेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका 0 मैं पहले ही बता रहा हूं, इसका 0 है -1 और 3। यू कैन टेस्ट, आप -1 रखो, आप x की जगह पे -1 रखो, क्या वैल्यू मिल रहा है। -1 रखने पर x इक्वल टू -1 रखने पे -1 की स्क्वायर -2 इंटू -1 और -3 मिल रहा है। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, -2 इंटू -1 कितना होता है, 2, और -3 -3 इक्वल टू 0। इसका मतलब -1 एक 0 है ना। दूसरी 0 की अगर मैं बात करता हूं तो x इक्वल टू 3 ट्राई कर सकते हैं। x इक्वल टू 3 ट्राई अगर करेंगे तो हम लोग का क्या आ गया, 3 स्क्वायर -2 इंटू 3 और -3, ये कितना बन रहा, 9 -6 -3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 2 जीरोज है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक के हमने क्या बताया ऊपर कि 2 ही जीरोज होते हैं, ये ध्यान में रखना, एग्जैक्टली 2 जीरोज होता है। सो कहां पे हम लोग गेस कर सकते हैं, मैंने ये गेस कैसे किया है, यू कैन ऑल्सो लर्न गेसिंग। सो सबसे पहले हम लोग गेसिंग लर्न करेंगे। गेसिंग जीरोज, ठीक है। fx must be of the type, fx must be of the type x square plus bx plus c। ठीक है, ये पहला टाइप है। ठीक है, इसमें हम लोग को गेस करना सीखना है कि कैसे इसका 0 हम लोग गेस करते हैं। तो इसमें रूल क्या है कि यू कैन फैक्टराइज आउट सी, है ना। स्टेप नंबर 1 क्या है, सी को फैक्टराइज फॉर्म में लिखे है ना। पहला प्राइम फैक्टराइज सी, प्राइम फैक्टराइज और सिंपली फैक्टराइज into 2 factors, into
2 फैक्टर्स, ठीक है, और वो 2 फैक्टर को प्लस या माइनस करें। स्टेप नंबर 2 क्या है, ऐड those 2 factors और subtract them, या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट बी। बी लाने के लिए हमको क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो लिया था उसी को ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे देखो बी का वैल्यू क्या है, -2 है, -2 और सी का वैल्यू अपने पास -3 है। तो इसको हम -3 लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करें, फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। सो देयर आर 2 वेज, एक है आप इसको -3 × 1 लिख सकते हो, और दूसरा है 3 × -1 लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करना है, यस सर। ये इंटू को ना प्लस बना दो, इस इंटू को डायरेक्टली प्लस बना दो, वहां से आइडिया लग जाएगा। -3 + 1, 3 + -1, ठीक है। इस केस में क्या मिल रहा है, -2, -2 इस केस में 2 मिल रहा है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी आप फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इस इंटू को प्लस फॉर्म में केवल प्लस लिख देना है, ठीक है, शॉर्टकट यही है। अब इसमें देख लो कि b के बराबर किस केस में मिल रहा है, -3 × 1 के केस में मिल रहा है ना। तो हम लोग क्या यस सर। करेंगे, इस -2 को -3 + 1 लिखेंगे। ये तरीका जो है सही बैठ गया, ये राइट वे है और ये रॉन्ग वे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x² -2 को क्या लिखना है, -3 और +1, तो -3x + x, और ये हो गया टोटल -3, बराबर। अब क्या करना है कि आप देख लो क्या क्या मिल रहा है तुम्हारा, फैक्टराइज कर लो। ये हो जाएगा x कॉमन, ये दोनों टर्म में x कॉमन लिया जा सकता है, और ये हो गया x -3, और ये दोनों टर्म में आपका 1 कॉमन है, सो 1 × x -3, और यहां से आप देखो फैक्टर कॉमन कर लो, x -3 कॉमन हो गया, x -3 को बाहर कर लिए, और यहाँ पे x + 1 आ गया। सो हमारे रूट्स क्या क्या हो गए हैं, बेसिकली रूट्स आर जीरोस ना, हम लोग गैस कर रहे हैं। सो जीरोस क्या क्या हो गए देखो, इसको 0 अगर करोगे, अगर x -3 को 0 करेंगे रफ वर्क में, तो x = क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 तो वन ऑफ द जीरोस इज 3। x + 1 को रफ वर्क में अगर हम 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलती है, -1 सो सेकेंड जीरो इज -1। और यू कैन से कि जिन दो नंबर में आपने ब्रेक किया ना उसका निगेटिव, जैसे यहाँ पे -3 है तो इसका -3, और 1 है तो इसका -1। इस तरह से हम लोग जो है 0 गेस करते हैं, और ये फैक्टराइजेशन के थ्रू होता है, राइट। सो आप लोग भी ट्राई करें, एक दो, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, फिर से समझ लो है ना क्या है, कैसे करना है। x² -7x + 12, गैसिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, c लिखेंगे। c क्या क्या लिख सकते हो, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, और सबका एक एक निगेटिव करके ना, -1 × -12, इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, है ना। फिर आपका हो गया 2 × -6, और -4 × -3। सो हम लोग को कितना बनाना था, -7 ना,
हम लोग को -7 बनानी है फैक्टर से। तरीका क्या है, जो क्रॉस साइन है उसको प्लस साइन में कन्वर्ट कर देना है, क्रॉस साइन को प्लस साइन में कन्वर्ट कर देना है। सो ये बन जाएगा 1 + 12, ये बन जाएगा 2 + 6, ये बन जाएगा 3 + 4, वेरी क्लोज। और ये -1 + -12 -2 + -6, एंड एक और तरीका, फाइनल तरीका -4 + -3। तो ये तरीका जो है सही बैठ रहा है ना, ये -7 के बराबर दे रहा है। सो हमारे दो नंबर जो आए हैं -4 और -3 आए हैं। सो जीरोज मेरा क्या हो जाएगा, इनके निगेटिव ना। सो -4 का निगेटिव क्या हो गया, 4, और -3 का निगेटिव 3। 3। सो यही मेरे जीरोज हो गए। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा गौरव, प्रणव। दो क्वेश्चन आप लोग गेस करें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। x² -8x -20, फर्स्ट गेस जीरोस। 6 - x -x²। ये भी लाइट आउट करता है, मेरा तो लैपटॉप होना चाहिए। बहुत अच्छा गौरव। वेरी गुड आयुष, शांतनु। शांतनु सेकंड का रिव्यू कर लो। भरत अपना आंसर रिव्यू करो। जो भी नंबर्स आए उनका निगेटिव करना है। बहुत अच्छा गौरव। बाकी बच्चे ट्राई करें। प्रणव, जो भी नंबर मिले उनका निगेटिव करना है। मैं 3 मिनट में डिस्कस करूंगा, है ना।
कई लोग अच्छा ट्राई किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, है ना, रॉन्ग आंसर तक पहुंचे हैं। आइए देखिए कैसे करना है। सबसे पहली बात आप याद करो कि मैंने क्या बताया था, मोनिक पॉलिनोमियल है ना, मोनिक बताया था। इसमें आपको सही काम पहले करना होगा, है ना। अगर इसमें आप सही काम कर लिए तभी जाकर के आप इसके कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसमें मेरे पास -20 है, सो -20 से हमको क्या क्या लिखना होगा। -20 को हम लोग लिख सकते हैं -2 इंटू 10, है ना, जो कि 8 से रिलेटेड है। और दूसरा लिख सकते हैं -10 इंटू 2। अच्छा ये बताओ, -8 कौन बना पाएगा, ये वाला फैक्टराइजेशन या ये वाला फैक्टराइजेशन, फर्स्ट और सेकेंड? सेकेंड। सेकेंड सेकेंड। है ना। तो जब सेकंड बना पाएगा तो मैंने क्या बताया था कि जो भी नंबर्स इन्वॉल्व है उनका निगेटिव कर देना है। सो यहाँ पे -10 का निगेटिव क्या हो गया, 10 इसका निगेटिव हो गया 10, और 2 का निगेटिव हो गया -2। -2 सो जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, 10 और -2, ठीक है। अब आते हैं इसमें। अब देखो इसमें जो ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है तो बड़ा ही समस्या हो जाएगा, है ना। सो लेट अस ट्राई हाउ वी हैंडल दिस थिंग। हम लोग लिखेंगे कि वी हैव 6 minus x minus x square. We can take -1 as common to make it monic. So -1 को बाहर रखो और इसको मोनिक बना दो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, है ना। इस तरह से मोनिक बना लिया। अब अंदर वाले के लिए हम काम करेंगे। अब सोचो जरा, अंदर वाले को अगर 0 बनाएंगे तो -1 इंटू 0 0 होता है ना। सो इधर हम इसको 0 बनाए या फिर इसको 0 बनाए, बात बराबर है ना। इस तरह से हम लोग नंबर को कॉमन कर सकते हैं और अंदर वाले जो भी पैरेंथेसिस में होंगे उनको 0 बनाया जा सकता है। अब अगेन वही बात हो गई, -6 अपने पास आ गया। अगर -6 अपने पास आ गया तो अब आप लोग जो है सोच सकते हो, है ना। हम लोग लिखेंगे वी हैव -6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू -2 और -3 इंटू 2। अब बताओ -1 हम लोग को +1 चाहिए या -1 चाहिए? देखो
we need +1, we are working for the expression inside bracket, we need +1 किसमें मिलेगा, फर्स्ट फैक्टराइजेशन और सेकंड फैक्टराइजेशन, First. फर्स्ट First. फैक्टराइजेशन में मिलेगा ना। तो हमारे नंबर 3 है तो इनका निगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और -2 का निगेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो अपने केस में जीरोस क्या हो गए हैं, -3 और 2 हो गया। ठीक है, तो इस केस ऐसे भी हम लोग जीरोस फाइंड कर सकते हैं। सो जब मोनिक पॉलिनोमियल होता है या फिर उसका निगेटिव होता है तो जीरोस फाइंड करना काफी आसान होता है। ठीक है, सो जीरोस फाइंड करने का मतलब है इक्विवेलेंट वे ऑफ फैक्टराइजिंग इट। एनीवे हम लोग टाइप सेकंड में चलते हैं जब मोनिक पॉलिनोमियल आपके पास नहीं है। बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक में डिस्कस कर रहे हैं ना। टाइप सेकंड, जब आपका ax² प्लस bx प्लस सी और ये सारे नेचुरल नंबर हो या फिर ज्यादा से ज्यादा होल नंबर है ना, a b c ऑल आर होल नंबर, उसी के लिए काम करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें गैस करना आसान होता है, बाकी केस में गैस करना उतना आसान नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देखो सिर्फ सी का फैक्टराइजेशन लिख रहे थे ना, वी वर राइटिंग ओनली सी फैक्टराइजेशन। अब हम लोग क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए सी लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी लेंगे। ठीक है, और इसको फैक्टराइज करेंगे, factorize into 2 factors to get their sum as b, sum equal to b। ठीक है, मतलब काम वही है, सिर्फ a को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो इस बार a और c को मल्टीप्लाई करके हमको गेस करना। ठीक है, लेकिन इस बार जो नंबर आएंगे उनका गेसिंग थोड़ा हट करके होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या गेस हो सकता है, अपना गेस तो कंप्लीट कर लेना। एग्जांपल लेते हैं कैसे काम करना है। लेट अस से यहाँ पे 2x² है माइनस 4x तो हो जाएगा ऐसे ही, ऐसा कर लेते हैं, -3x है और -9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बी सी सारे क्या है, होल नंबर है ना, और ये नॉन मोनिक टाइप का भी है। तो इसमें किस तरह से काम करना है, सो हम लोग फैक्टराइजेशन का ये तरीका क्या होता है, फैक्टराइजेशन का तरीका होता है बेसिकली। तो हम लोग किसको किसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लोग 2 को और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, तो -18. -9 इक्वल टू -18। अब इसका एक फैक्टराइजेशन तो हमको यहीं से दिखाई पड़ रहा है, 2 × -9। ठीक है, और इसका अपोजिट एनीवे, और दूसरा फैक्टराइजेशन हमको कहां से मिलेगा, वी कैन राइट 3 × -6 है ना, और भी फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका 1 × -18 होगा ना। तो इनमें से कौन सा वर्क करेगा, तो हम लोग को बनाने क्या, -3 बनानी है। इसका मतलब कौन वर्क कर रहा है, ये वाला बीच वाला कर रहा है ना, मिडिल वाला। आप देख सकते हो 3 + -6 इक्वल टू -3 होता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट फैक्टराइजेशन करते हैं, तब जाकर के हम लोग को जीरो का अंदाजा बहुत ढंग से लग पाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 + -6 में इसको लिखो, ये हो गया 2x² + 3x - 6x - 9, और यहाँ पे x कॉमन कर सकते हो, 2x + 3 हो गया, इसमें -3 कॉमन करेंगे, 2x + 3 हो गया, और अब देखिए क्या मिल रहा है, x - 3 मिल रहा है और 2x + 3 मिल रहा है।
तो अब गेस क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, 3 पे जीरो हो रहा है, और इसको जब जीरो से 3 इक्वेट करेंगे तो -3/2 पे जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे जीरोस क्या क्या हुए, 3 एंड -3/2। जीरोस 3 एंड -3/2 हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, बराबर। तो आप लोग जीरो फाइंड करें, समझ में आ गया सबको। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो एक एग्जांपल आप लोग ट्राई करें। 3x² 20x + 15, find its zeros। ये 25 कर लो, find its zeros। वेरी गुड गौरव, बहुत अच्छा शांतनु। Take your time guys and try to find zeros। प्रणव फिर से ट्राई कर लो। श्रावणी थोड़ी और कोशिश करो।
रोहित थोड़ी और कोशिश करो, ब्रेकिंग ठीक कर रहे हो तुम लोग, बट हम लोग को जीरोस फाइंड करना है ना। आइए देखिए करते हैं ट्राई, है ना। किसका किसका प्रोडक्ट लेना है? 3 का 25 का प्रोडक्ट लेना है ना। कितना बनेगा? 7 75 बनेगा। ये तो क्लियर है कि 3 और 25 से मिला करके 20 कभी नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब कुछ नयापन चाहिए। सो वी कैन राइट 5 इंटू 15। अब 20 बनने के चांसेस हैं, राइट। कौन कौन से नंबर से बन रहे हैं? -5 इंटू -15 से बन जाएंगे। तो ये -5 इंटू -15 से जो है फैक्टराइज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि -20 को -5 प्लस -15 लिखेंगे। सो 3x² -5x -15x और +25 इक्वल टू व्हाट? पेयरिंग कितना आ गया कॉमन? x कॉमन आ गया, 3x -5। और यहाँ पे क्या कॉमन करोगे? -5, 3x -5। अब यहां से x -5 इंटू दूसरा फैक्टर है 3x -5। यहां से 0 क्या मिलेगा हम लोग को? 5। और यहां से 5 and मिलेगा 5 by 3 5/3। ठीक है, सो इसका जीरो क्या क्या हो गया? 5 और 5/3। ये बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक आपको मिलेंगे जिनको आप कैलकुलेट कर, जिनके जीरोस जो है रैशनल नंबर होते हैं और वो कैलकुलेट किया जा सकता है इस प्रोसेस से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड x if 2 sin x -3 sin x +1 equal to 0, where x lies between 0 से लेकर के π/2। हम लोग को वो x वैल्यू बताना है जिसके लिए, है ना, 2 sin स्क्वायर x -3 sin x +1 इक्वल टू 0। थोड़ा ट्राई करो। कहने का मतलब है कि sin x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। सो कोशिश करो, ये एकदम बिल्कुल ऊपर वाले पे बेस्ड है। आप sin x फाइंड करने का कोशिश करो, उसके करस्पॉन्डिंग x मिलेगा। सपोर्ट नहीं हाँ, दूसरा क्या हो जाएगा क्षितिजा?
वेरी गुड शांतनु। बाकी बच्चे ट्राई करें, मैं टाइम दे रहा हूं, है ना। 5 मिनट का समय है तुम लोग के पास।
चलिए बहुत अच्छा है गौरव। साइन एक्स इक्वल टू -1 है ना, नहीं होगा। एनीवे कोशिश सबने बहुत अच्छी की है। आइए डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे x की जगह पर साइन x का होल स्क्वायर आ गया ना, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन x को रिपीट कर रहा है ना साइन x, तो जो भी चीजें रिपीट करती हैं उनको किसी वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बोलते हैं हम लोग लेट t इक्वल टू साइन एक्स। सो अब अगर हम लोग देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स जो है वो टी स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरा इक्वेशन जो है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना। अच्छी बात। अब इसको तो फैक्टराइज करना हम लोग जानते हैं बेसिकली। कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, 2 और 1। 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन कितना, 2। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और दूसरा लिख सकते हैं -2 इंटू -1। सो 3 को ब्रेक करना है -2 प्लस -1 में। सो मैं लिख सकता हूं 2t स्क्वायर -2t माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहां से आप 2t कॉमन कर ले, t -1 हो गया, -1 कॉमन कर ले, t -1 हो गया इक्वल टू 0। और अब देखो एक फैक्टर क्या हो गया, t -1, दूसरा फैक्टर 2t -1 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू क्या क्या आ गया, आइदर t इक्वल टू 1 और t मस्ट बी इक्वल टू हाफ। हम लोग साइन एक्स में सॉल्व कर रहे हैं ना, सो t किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है ना, दैट इज साइन एक्स इक्वल टू 1 और साइन एक्स इक्वल टू हाफ। हमें आंसर जो बतानी है वो 0 से π/2 के बीच में बतानी है ना, इससे आगे नहीं बतानी है। सो साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होती है, जब x मेरा 90 डिग्री होता है ना। देयरफॉर x इक्वल टू 90 डिग्री इंप्लाइज लिखो तो बेटर होगा, और x इक्वल टू साइन एक्स हाफ कब होता है, 30 डिग्री। सो हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री। और अगर पाई में आप आंसर लिखना चाहते हो तो π/2 और यहाँ पे π/6 लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको क्वाड्रेटिक एक्स में दिया जाए, है ना, या फिर किसी वेरिएबल में दिया जाए। यहाँ पे साइन एक्स में है ना, किसी एक्सप्रेशन का क्वाड्रेटिक दिया गया। बात समझ में आई, किसी एक्सप्रेशन का क्वाड्रेटिक दिया गया। ठीक इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं उठाता हूं, उसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्व y if y स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर -12 y स्क्वायर माइनस 4y एक मिनट होल्ड ऑन।
सॉल्व करो तो इसमें y थोड़ा देख लें आंसर मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। आ जाना चाहिए कुछ ना कुछ आंसर। ठीक है सॉल्व कर, जितना दूर तक सॉल्व होता है उतना दूर तक सॉल्व करो, है ना। तो इसमें मैं कंडीशन भी जोड़ देता हूं ताकि आप लोग को टेंशन ना हो। y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 currently cannot be solved। श्रावणी 30 डिग्री 90 डिग्री से कम है ये पता है ना। यस सर। तो वो बीच में होगा ना। यस सर। Okay. Kshitija, review your answer. One part is correct and other part is not correct. मैथमेटिक्स में जो चीजें रिपीट करती है उसको हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं ना। आशीष रिव्यू कर लो अपने आंसर को। आप लोग टाइम ले ना, आराम से सॉल्व करो, हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। अल्टीमेटली हमको y बताना है, y स्क्वायर माइनस 4y नहीं बताना।
हेलो, प्लीज। आइए देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है ना। सो इस केस में रिपीट क्या कर रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 4y रिपीट कर रहा है। सो टी एज्यूम कर लेंगे ना। सो टी सब्स्टिट्यूट फॉर वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर। सो मेरा इक्वेशन क्या दिखाई पड़ेगा, टी स्क्वायर 12y 32 इक्वल टू 0। और यहाँ पे 1 इंटू 32 फैक्टराइज करना है, तो 1 इंटू 32, 32 का फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8 हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे गैस कर सकते हैं कि t का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, है ना। जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, इसका निगेटिव -4 और -8, ये किसका जीरोस है, इस एक्सप्रेशन का जीरोस है बराबर। इसका मतलब फैक्टर्स क्या क्या मिलेंगे, t प्लस 4 मिलेगा इक्वल टू 0 और t प्लस 8 मिलेगा 0, है ना। इस बार प्रोसेस को मैं पहले जीरोस लिखा हूं और उसके बाद फैक्टर लिख रहा हूं, आप इंटरचेंज भी कर सकते। t किसको माना गया था, t तो फाइंड करना नहीं है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को y फाइंड करना है ना, हम लोग को y फाइंड करना है। सो y में लिखना पड़ेगा, लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 1 इंटू 4 का फैक्टराइजेशन -2 इंटू -2 लिख सकते हैं, इसका मतलब इसमें ब्रेक कर देना है। सो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस
2i प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जैसे 8 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 इंटू 8 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। और ये दोनों तरीके से -4 जनरेट करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैंने लिखा है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 करेंटली कैंट बी सॉल्व बाय डॉट मेथड। हम लोग अभी जितना पढ़े हैं उस मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सो इसके बारे में सोचना भी नहीं। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, सो y कॉमन, y माइनस 2, यहाँ पे सेकेंड टर्म से आप -2 कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। और अब देखो फैक्टराइज हो गया, y माइनस 2 कॉमन फैक्टर आ गया ना, और फिर बन गया y माइनस 2, दोनों तुम्हारा y माइनस 2 बना। सो ओनली इस केस में हम लोग बोलते हैं कि 2 इज अ रिपीटेड रूट, क्योंकि यहां से भी रूट क्या आ रहा है मेरा, 2 आ रहा, और यहां से भी मेरा रूट क्या आ रहा, 2 आ रहा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 2 इज अ रिपीटेड रूट, है ना। 2 क्या है, रिपीटेड रूट है, और कितना बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है ना। रिपीटेड रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी टू, ये जितनी बार रिपीट करता है उसको मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। अगर ये 3 बार आता है ना, 2 2 2 आता तो मैं लिखता मल्टीप्लिसिटी 3, बराबर। इस तरह से हम लोग ऐसे इक्वेशन को कई बार हम लोग टी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वैसे इक्वेशन का क्या करेंगे जिनको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वैसे इक्वेशन जिनको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए देखो तरीका, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर रूट्स। रूट के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमारे पास अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जहां पे हम जानते हैं कि a 0 नहीं लेना है ना, तो ऐसे केस में x के जो 2 रूट्स होते हैं उनको हम लोग एक सिंगल फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं ना, माइनस b प्लस और माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। सो यहाँ पर 2 रूट्स जो हैं, एक रूट है तुम्हारा -b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac इज 1 रूट, एंड सेकेंड रूट इज -b प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये दोनों रूट्स है, मतलब जिसको आप फैक्टराइज कर पाओ या नहीं कर पाओ ये दोनों में काम करता है। दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड इन एनी क्वाड्रेटिक, फॉर एनी क्वाड्रेटिक, है ना। ये रूट्स है तुम्हारे, फार्मूला कैन बी यूज्ड एनीवेयर, फार्मूला कैन बी यूज्ड फॉर एनी क्वाड्रेटिक। किसी भी क्वाड्रेटिक में ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बिना क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है।
जैसे हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, इस केस में हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। x इक्वल टू, पहले यहाँ पे ए बी सी लिख लेंगे ना, a का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है -4 है, c का वैल्यू कितना है 8 है। फार्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac whole divided by 2 times a. So replace every variable. Minus b minus 4 plus minus root over b square minus 4ac minus 4 का whole square minus 4 times a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू है 8, whole divided by 2 times a का वैल्यू 1। सो अब देखो क्या मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो ये 16 हो जाएगा और ये 32, सो रूट के अंदर कितना हो gया -16 होल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा रूट क्या क्या हो गया, देयरफॉर रूट्स आर 4 माइनस रूट ओवर -16 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस रूट ओवर -16 डिवाइडेड बाय 2, यही रूट्स होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत काम का फार्मूला है, इससे रूट्स फाइंड करना काफी आसान हो जाता है, कहीं पर भी लगाया जा सकता है ना, ये सबसे अच्छी बात है। तो एक दो इक्वेशन में लिख रहा हूं, उसके रूट्स आप लोग ट्राई करें। Find roots using quadratic formula. x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 b x square minus x minus 1. You can realize that here we cannot factorize the quadratic and still can use formula. फार्मूला यूज करो, है ना, 2 मिनट में 2 मिनट दोनों पे समय दो और उसके बाद मैं डिस्कस कर दूंगा इसको, है ना। बहुत बढ़िया रोहित, बहुत बढ़िया क्षितिजा, गौरव वेरी गुड। आयुष कैलकुलेट कर, रीकैलकुलेट करो, थोड़ी सी गड़बड़ी है शायद। बहुत बढ़िया रोहित, दोनों सही है तुम्हारा।
वेरी गुड। श्रावणी बहुत अच्छा, बट बी की जगह माइनस बी होता है फार्मूला में श्रावणी, है ना। देखो बाकी बच्चे भी ट्राई कर लें। वेरी गुड आशीष, शांतनु वेरी गुड। गौरव वेरी गुड। आइए बाकी बच्चे देखें। सर A1 में। कौन सा वन? देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 1 है, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू -1 है। सो रूट क्या क्या हो जाएगा, माइनस बी दैट इज -3 ना, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर हो जाएगा 9 -4 इंटू 1 इंटू -1 4 AC। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो टोटल 13 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2। ठीक इसी तरह से यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू आपका -1 है, c का वैल्यू आपका -1। ठीक है, सो रूट कितना हो जाएगा -b मतलब +1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 1 हो गया और -4 AC 4 हो गया। तो 145 होल डिवाइडेड बाय। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। श्रावणी पता चल रहा है ये +1 होगा, श्रावणी सेकंड में +1 होगा, ये समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। यस। यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिए जा रहे हैं ना इंटैक्ट एकदम फार्मूला में यूज करना है, इसमें मिस्टेक करोगे आंसर गलत आ जाएगा। सो मैं कुछ इक्वेशंस आपको दे देता हूं, आप लोग घर से ट्राई करके लाओगे। आप लोग लीव कर सकते हो, मैं इक्वेशन लिख देता हूं, है ना, होम असाइनमेंट में। आप लोग लीव कर जाओ, है ना।